Hello dear student and welcome to my channel. So today we are going to learn about the rate of chemical reaction. So let's start. ओके स्टूडेंट यहाँ पर देखिए अलग अलग ना प्रोसेस दी गई है तो वो हम देख लेते हैं। पहला है कुकिंग गैस स्टार्ट बर्निंग ऑन इग्निशन। अभी जो कुकिंग गैस हम घर में यूज करते हैं तो हम जब उसको लाइटर से इग्नाइट करेंगे तभी वो जलता है। ओके आयरन आर्टिकल अंडरगोज रस्टिंग। अभी जो आयरन के बने हुए जो सामान होते हैं तो वो ज्यादा टाइम के अगर हो जाए तो एक पर्टिकुलर टाइम में वो रस्टिंग चालू हो जाती है, मतलब उसमें जंग लगना चालू हो जाता है। इरोजन ऑफ रॉक टेक्स प्लेस टू फॉर्म सॉइल। अभी जो इरोजन ऑफ रॉक होता है वो सॉइल को फॉर्म करने के लिए होता है। अल्कोहल इज फॉर्म्ड ऑन मिक्सिंग ईस्ट एंड ग्लूकोज सोल्यूशन अंडर प्रॉपर कंडीशन। अभी जो अल्कोहल कैसे फॉर्म होता है, जब ईस्ट के अंदर हम ग्लूकोज सोल्यूशन को मिक्स करते हैं एक प्रॉपर कंडीशन के साथ। Effervescence is formed on adding baking soda into a test tube containing dilute acid। अभी effervescence कैसे फॉर्म होते हैं, जब हम बेकिंग सोडा एक डाइल्यूट एसिड के टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं तो उसमें effervescence फॉर्म्ड होते हैं। A white precipitate is formed on adding dilute sulfuric acid to barium chloride solution। अभी एक white precipitate कैसे फॉर्म होता है, जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन को मिक्स करते हैं। ओके सो यहाँ पर देखिए जो ये डिफरेंट प्रोसेस है, इस किसी किसी के अंदर ज्यादा टाइम लगने वाला है, कुछ ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड कर रहा है, कुछ ज्यादा टाइम ले रहा है, कुछ कम टाइम में प्रोसेस हो रहा है। ओके सो इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव एग्जांपल दैट सम रिएक्शंस आर कंप्लीटेड इन शॉर्ट टाइम दैट इज अकर रैपिडली। अभी हमने देखा कि कुछ जो रिएक्शन है जैसे कि कुकिंग गैस स्टार्ट बर्निंग ऑन इग्निशन, ये क्या हो रहा है, रैपिडली हो रहा है ये रिएक्शन। ओके while some other required long time for completion that is occur slowly। it means that the rate of different reaction is different। अभी जैसे कि आयरन आर्टिकल अंडरगोज रस्टिंग, अभी ये रस्टिंग को भी क्या होता है, रस्टिंग को रिक्वायर लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड होता है कंप्लीशन के लिए, तो ये स्लोली अकर होता है। मतलब इट मीन्स दैट द रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन इज डिफरेंट। मतलब इसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन है वो डिफरेंट होता है। ओके सो द सेम रिएक्शन अकर एट अ डिफरेंट रेट ऑन चेंजिंग द कंडीशन। अभी क्या कर रहे हैं हम, सेम रिएक्शन है लेकिन कंडीशन हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। जैसे कि अभी मान लो हमको दूध का दही बनाना है, दूध को हमको क्या करना है, दही बनाना है। हम क्या कर रहे हैं, एक विंटर के सीजन में दूध को दही बना रहे हैं। तो विंटर के सीजन में क्या होगा, जो दूध है वो दही के अंदर क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, उसको लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड होगा। लेकिन इन अदर हैंड अगर हम उसको ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम समर के टाइम पे मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो समर के अंदर हमको कम टाइम लगेगा, कम टाइम रिक्वायर्ड होगा। ओके सो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिएक्शन सेम है लेकिन जो हम कंडीशन है वो चेंज कर रहे हैं। ओके फॉर एग्जाम्पल हम डोसा बनाते, इडली बनाते, मालूम है ना, तो हमारी मम्मियाँ क्या करती है, चावल वगैरह का जो भी बैटर होता है वो पीस करके अच्छे से उसको ओवरनाइट रखती है। तो क्या होता है, आपने तभी भी ऑब्जर्व किया होगा, सर्दी के टाइम में जो है वो खमीर नहीं चढ़ता है, मतलब सर्दी के टाइम पे जो बैटर है वो इंक्रीज नहीं होता है। और इन अदर हैंड अगर हम उसको समर के अंदर, मतलब गर्मियों के अंदर हम अगर उसको बनाते हैं, डोसा या इडली जो भी आटे का बैटर हम लेते हैं, अगर उसको हम ओवरनाइट रखते हैं समर के अंदर तो वो ज्यादा खमीर देता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेम रिएक्शन है लेकिन हम कंडीशन डिफरेंट कर रहे हैं। ओके समझ में आ रहा है अभी। ओके तो चलिए देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। सो द रेट इज डिक्रीज इन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ओवर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पर, जो रिएक्टेंट है उसका रेट डिक्रीज होता है, द रेट इज डिक्रीज इन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का जो रेट है वो डिक्रीज होता है एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के साथ। ओके तो इसका फॉर्मूला है रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। क्या है फॉर्मूला, रेट इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ओके अब देखिए कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। ओके सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट वन है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स। अभी फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का नेचर कैसा है। ओके नेक्स्ट है साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रिएक्टेंट। अभी सेकेंड है पार्टिकल की साइज क्या है, रिएक्टेंट के पार्टिकल की साइज। नेक्स्ट आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन।
अभी कॉन्सेंट्रेशन भी अफेक्ट करता है केमिकल रिएक्शन को, और टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन का टेम्परेचर कैसा है। और नेक्स्ट आता है कैटेलिस्ट। तो ये जो 5 फैक्टर्स है ये अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस को। ओके, I hope all of you understand the topic, the rate of chemical reaction. So thank you for watching. Do like, share and subscribe my channel. Thank you.